नमस्कार दोस्तों, H2O के स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हम आपको 7:30 बजे वीडियो लेके आते हैं और आजकल हम बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि टीआरई 3 एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका हम सलूशन करवा रहे हैं। जो कि पेपर हम दिए थे और इस बीपीएससी में टीचर बने हैं, वही वाला पेपर का हम सलूशन करा रहे हैं। तो हम 71 नंबर क्वेश्चन से लेके 109 110 तक सॉल्व करा दिए हैं और आज स्टार्ट करेंगे 110 का आंसर बता के 111 नंबर क्वेश्चन से। तो जो लोग हमारे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले से ही आप लोग लाइक कर दें और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए डेली का डेली वीडियो लेके आते रहें और क्वेश्चन लेके आते रहें। हम आपको बता दें कि हम आपको क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। जो 6 to 8 टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर देखें। बीपीएससी का एक ट्रेंड बहुत रहा है कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से अगर आप तैयार करके जाते हैं तब तो समझ लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, वरना आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको उसमें सफलता हासिल करनी है तो उसका पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसा पिछले साल क्वेश्चन आया था, क्या पैटर्न था। तो लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन जो कल हम आपको होमवर्क में दिए थे कमेंट करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांग्मय संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस मय। और ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होगा इसमें, ठीक है। ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ये पहला वर्ण किस में बदल जाता है, 5वें अक्षर में बदल जाता है। वर्ग का पहला अक्षर 5वें अक्षर में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर का देखते हैं। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। सेवा सदन, तितली, रंगभूमि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए सब लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तितली। जो कि किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि तितली किसका है, ठीक है। और प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि दोनों प्रेमचंद का क्या है, उपन्यास है, जबकि तितली उनका नहीं है। तो अगर प्रेमचंद का नहीं है तो किसका है, तितली किसका उपन्यास है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभत्स रस का अस्थायी भाव है क्रोध, शोक, जुगुप्सा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से सब लोग कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होगा। दोस्तों देखिए, रस जो भी 9 रस है उसका अस्थायी भाव आप लोग जरूर याद रखें, जरूर से जरूर याद रखें, क्योंकि रस का 9 अस्थायी भाव में से 2 क्वेश्चन अस्थायी भाव से जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विभत्स रस किसका है, तो जुगुप्सा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आज का हमारा 113 नंबर क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचनाकार कौन है, काव्य संग्रह के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका पूरा नाम क्या है, मुक्तिबोध का गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। ये भी पूछ देता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि मुहावरा है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चंचल मन वाला, तीव्र बुद्धि वाला, स्थिर मन वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, वो गाना सुने ना, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है, वो उसी का मुहावरा है। तो उसका अर्थ आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चंचल मन वाला, जो घड़ी में तोला हो जाता है और घड़ी में मासा हो जाता है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है, संक्षेपण का गुण नहीं है। पूर्णता, अलंकृत भाषा, संक्षिप्तता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संक्षेपण वाला चैप्टर से है। तो संक्षेपण का गुण पूर्णता भी होता है। अगर कोई बात संक्षेप में कहा जाए तो उसमें बात को पूर्ण होना चाहिए। दूसरा चीज़, संक्षिप्त में होना चाहिए। छोटे शब्दों में बात पूर्ण हो, वही संक्षेपण होता है। तो ये दो तो उसका गुण है। अलंकृत भाषा, अलंकृत भाषा संक्षेपण का गुण नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ संक्षेप में लिखते हैं कोई चीज़, तो उसमें अलंकार का प्रयोग हो ही हो। तो अलंकार का प्रयोग कोई ज़रूरी नहीं है संक्षेपण के लिए, इसीलिए इसका नहीं का ऑप्शन नहीं में मिलेगा। तो अलंकृत भाषा संक्षेपण का गुण नहीं है। अगर कई बार पूछ दे कि संक्षेपण का गुण है, तो पूर्णता भी होगा, संक्षिप्तता भी होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से संक्षेपण का गुण नहीं पूछा है, तो अलंकृत भाषा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, 115 क्वेश्चन हो गया। 116 पे आते हैं। चलिए 116 नंबर, असाध्य बीड़ा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है आप लोगों को कि असाध्य बीड़ा के रचनाकार कौन है। तो असाध्य बीड़ा के रचनाकार आपके हो जाएंगे अज्ञेय जी। कौन जी? अज्ञेय। और अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अज्ञेय जो है, अज्ञेय का पूरा नाम पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय जो रचनाकार हैं उनका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जो भी लोग वीडियो देखेंगे वो अज्ञेय का पूरा नाम बताएंगे। जो लोग हिंदी पढ़े होंगे वो ज़रूर जानकारी रखेंगे कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपका कमेंट जरूर ध्यान रखेंगे, अगर सही होगा तो हम राइट जरूर लिख के भेजेंगे। ठीक है, और ईमानदारी से देना, ऐसा नहीं कि गूगल सर्च करके आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे आंसर। नहीं, ईमानदारी से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग सर्च करके उसे याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन है, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? शब्द शक्ति से। कौन से शक्ति? चैप्टर का नाम है शब्द शक्ति, जिसमें है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आता है, वो वाला चैप्टर का है ये। तो जहाँ पे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द का अर्थ बोध न हो, न वाच्य से होगा न उसके अर्थ से होगा, तो वो क्या कहलाता है? व्यंजना कहलाता है। व्यंजना में ये होता है कि एक हिसाब से मान लीजिए कह किसी को रहे हैं, मतलब किसी और पे निकल रहा है। जैसे हम लोग के बिहार में क्या बोला जाता है उसको? बोली बोलना। जैसे बोली बोलना, बोल किसी को रहे हैं और उसका मतलब किसी और पे जा रहा है। ठीक है, तो वही व्यंजना होता है। व्यंज कसना, किसी पे तंज व्यंज कसना। ठीक है, तो न उसमें वाच्यार्थ लिख लेगा न अर्थ लिख लेगा, वो बोध ना करा के उसका क्या करेगा? तीसरे लोगों पे चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग जरूर जवाब देंगे। दोस्तों मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ आपको
बीपीएससी का आंसर की ओरिजिनल आंसर की से मिला के बता रहे, वो भी जब फाइनल आंसर की आता है उसका आंसर की है, न कि जो पहले आता है, क्योंकि जो पहले और दूसरे पे आता है उसमें भी एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत होने का बहुत चांस रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा डिसमैच कर दिया था इसका आंसर देने में, लेकिन बाद में इसका आंसर सही आया था। तो इसका आंसर दोनों में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यशोधरा जो है किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, और कुरुक्षेत्र किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है कुरुक्षेत्र, और तुलसीदास निराला का है। जो कि यशोधरा एक बार गलती से कोई छोटी मोटी रचना थी जो कि रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, थोड़ा बहुत, जो कि हाईलाइट नहीं हुआ था, जो कि उसको कोई जानता नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बीपीएससी उस टाइम आंसर देने में गलत किया था, आंसर की जब दिया था, बाद में राइट आंसर आया कि नहीं ये कोई माने नहीं है। जो फेमस रचना है यशोधरा, ये यशोधरा किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, और तुलसीदास जो रचना है ये किसकी है, निराला की है, जो कि आपको हम लिख के समझाए हैं। और इसमें से दिनकर की रचना नहीं है, तो दिनकर की रचना यशोधरा भी नहीं है और तुलसीदास भी नहीं है। तो जब दो आंसर आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, एक से अधिक। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन देखने के बाद 71 से लेके 117-18 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। पहला एक ऐसा ऑप्शन आया है जिसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर आया है। तो ये याद रखेंगे कि हर क्वेश्चन में उपर्युक्त में से एक से अधिक बहुत रेयर केस में आ जाता है, 2-3 क्वेश्चन, बाकी ये आपका 3 ही रहता है, बाकी आपका ये 3 ही में से कोई आंसर रहता है, खासतौर से हिंदी वालों के लिए, क्योंकि हमने बीपीएससी 2 का देख लिया और बीपीएससी 3 का एग्जाम में देख लिया। दोनों एग्जाम का टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 में बहुत रेयर केस में उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। तुम सबसे सुंदरतम हो, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य छांटना है आपको, बताइए। तुम सबसे सुंदरतम हो नहीं, तुम सबसे सुंदर होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ये भी गलत। प्रातः काल का मतलब उस समय का ही वर्णन होता है, तो ये नहीं लिखना है कि मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। इसका अगर राइट करना होगा तो मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, ठीक है, अगर सही बनाना है तो। और ये तुम सबसे सुंदर हो, और जो शुद्ध वाक्य पूछा हुआ है ऑप्शन नंबर सी है, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन वही है, हिंदी पर्याय बताना है, हिंदी से इंग्लिश इसका बताइए। ऑनरेरियम का हिंदी पर्याय है सम्मानित, उपादेय, मानदेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 ऑप्शन तो आपको हमेशा रहेगा, डी और ई फिक्स है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानदेय। क्या हो जाएगा, मानदेय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन है, चयन का संधि विच्छेद होगा। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा, च प्लस अन, चा प्लस यन, चे प्लस अन, और ऑप्शन डी एक से अधिक, एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी देंगे। और इसके साथ ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सा संधि है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चयन का संधि विच्छेद चे प्लस अन। और आप लोग कमेंट में ये बताएं कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। संधि विच्छेद तो कर दिए, आप बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सी संधि है, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अब चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है उसकी भाषा क्या है, तो उसकी भाषा है ऑप्शन नंबर बी, अवधी है। उसकी भाषा क्या है, अवधी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चन है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निष्कयो मुकुंद मधु बने थे। उपयुक्त काव्य पंक्ति में काव्य गुण बताना है। तो जहाँ पे श्रृंगार वाली बात आ जाए वहाँ पे कौन सा काव्य गुण होता है,
ये सीधा ट्रिक है, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। कौन सा? माधुर्य गुण होता है, ठीक है। और ओज किस में होता है? ओज उसमें होता है जिसमें वीरता की बात हो। क्या? वीरता की बात हो। वीरता की बात होती है तो ओज वाला गुण, और जब श्रृंगार टाइप का बात होता है तो उसमें माधुर्य गुण। जैसे मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, कि मतलब मुरली जो बजा रहे हैं श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर धर के धीरे धीरे, वो मंद मंद निष्काय मुकुंद मधु बने थे, तो इसमें श्रृंगार रस का उत्पत्ति हो रहा है। तो श्रृंगार टाइप का जब बात होगा तो उसमें माधुर्य रस, माधुर्य काव्य गुण होगा, ठीक है। और ओज वाले में वीरता वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है, कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, विरोधाभास है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, जवाब देंगे। इसमें क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। देखो सम शब्द आ गया, समानता दिखा रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 नंबर पे 125 में क्या है? परिजबच्छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसमें तो देखिए सीधा है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। सीधा बताना है कि कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें हो जाएगा क्या? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए। 126 से लेके 130 तक क्या है? पैसेज है। क्या है? पैसेज। तो पैसेज अगर कराएंगे तो ये बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, और ये अब पूरा 150 तक क्वेश्चन क्या है? पूरा पैसेज ही रहेगा। देखिए 131 से 135 फिर पैसेज है, और 131 से लेके पूरा अब 150 तक क्वेश्चन तक की क्या है? पैसेज है। देख सकते हैं आप लोग 146 से 150 पैसेज वाला जो पद्यांश गद्यांश होता है ये वाला है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए इसको हम नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर पैसेज कीजिए, क्योंकि 25 नंबर समझ लीजिए आपका ये क्या है? फोकट का आंसर है, मतलब बिना मेहनत का आंसर ही रहेगा। बस पद्यांश गद्यांश में से छांटना है, आपको नंबर उठा के लेके चला जाना है। अगर आप 25 में से कम 23 प्लस और 22-23 नहीं करते तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। इसीलिए गद्यांश पद्यांश का ज़रूर मेहनत करके जाइएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश अगर नहीं होगा तो आप लोगों का क्या होगा? आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर गद्य पद का नहीं कर पाएंगे तो फिर 25 क्वेश्चन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपको पेपर में दिया हुआ है, बस उसको आपको पकड़ के उत्तर चूज कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर ये इसका अगर PDF चाहिए तो इसका हम कमेंट बॉक्स में जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है S2 OK स्टडी नाम से ही है, वहीं पे आप लोगों को हम शेयर कर देंगे। सभी लोग उसमें, बहुत कम लोग ही जुड़े हैं लेकिन जुड़े हैं कुछ लोग, ठीक है। तो या तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप भी ग्रुप भी यही है S2 OK स्टडी, जिसका लिंक हम आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। TRE 2 वाला जो पेपर है, जो हिंदी है, उसके साथ हम मिलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।